नमस्कार, मैं सुभाष चंद्र नौटियाल आज के साहित्यिक कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण लोक भाषा में जागर का महत्व इस पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान बैठे हुए हैं हमारे, डॉक्टर नंदकिशोर ढोंडियाल। आप कोटद्वार पीजी कॉलेज और ऋषिकेश पीजी कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे हैं। वर्तमान समय में आप सेवानिवृत्त होने के बाद कोटद्वार में साहित्य साधना में रत हैं। डॉक्टर ढोंडियाल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। हमारे दूसरे मेहमान हैं राकेश मोहन ध्यानी जी। आप प्रवक्ता हैं फिजिक्स में कर्णव घाटी कोटद्वार राजकीय इंटर कॉलेज कोटद्वार में। मैं आपका स्वागत करता हूं ध्यानी जी आज के प्रोग्राम में। नमस्कार, अभिनंदन। हमारे यहाँ जागर शैली बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी लोक संस्कृति का ये हिस्सा रही है। जागर का ये चाहे गढ़वाल हो, कुमाऊं हो या जौनसार है, सारे क्षेत्रों में हम इस पे देख सकते हैं कि विभिन्न देवताओं में जो लोक देवता हैं जो वो हैं। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं कि जागर क्या होता है और इसका लोक भाषा के से क्या संबंध है। डॉक्टर ढोंडियाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लोक भाषा में जागर का क्या महत्व है और जागर क्या होता है। धन्यवाद नौटियाल जी। आज इस वार्ता पर जो दूरदर्शन ने यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा है, ये बहुत ही जिसको कहते हैं एक तरह से समय सापेक्ष है। इसमें जागर की जहाँ तक का प्रश्न है, जागर आज का नहीं है बल्कि वैदिक कालीन एक विधा है, जिसमें कि यहाँ का जनमानस मात्र केवल उसको गायन वादन या नृत्य शैली से ही इसका संबंध नहीं होता था, बल्कि जो लोक चिकित्सा थी, जब कभी भी कोई बीमार होता था जिसको कि लोक भाषा में दोष लगना कहते हैं, यस सर, तो उसका निवारण करने के लिए आदिकाल से ऋषि मुनियों की परंपरा रही कि वो यज्ञ करते थे। यस सर। और यही यज्ञ शब्द बाद में जागर शब्द के रूप में परिवर्तित हुआ। यस सर। और उस जागर के माध्यम से हम लोग देवताओं को जागृत करते हैं और जागृत करने के बाद उनसे उस लाभ को लेते हैं जो कि उनकी शक्ति के अंदर होता है। यस सर। तो ये जो जागर है, जागर ये आज का नहीं है बल्कि ये वैदिक काल से चला आ रहा है। इसमें सर जैसे हम जागर की बात करते हैं तो मुख्य रूप से जागर किन किन जैसे कुछ ऐसे वो हैं हमारे पास कि किन किन उन पे जागर हैं, क्या क्या कितने इतने भाग हैं, कितने वो हैं, लोक देवताओं के हैं या लोक गाथाओं पे हैं, क्या क्या ऐसा कुछ है क्या? हाँ, बिल्कुल सही है। जागर में सबसे पहले तो लोकगीत आते हैं। यस सर। जो छोटे छोटे लोकगीत हैं और जिसमें कि देवताओं का आह्वान किया जाता है। यस सर। जैसे पृथ्वी जाग, सूरज जाग, पयालु, पानी जाग, नौखंडा, पृथ्वी जाग, ये मुक्तक है। यस सर। जो कि लोकगीतों के अंतर्गत आते हैं। यस सर। दूसरे इसमें गाथाएं हैं। यस सर। गाथाएं माने कि एक कहानी होती है और उस कहानी को उसका जो जागरी है, चाहे ढोलीदास है, उसको तत्काल कविता के रूप में बदल करके उसको गाता है और उन आत्माओं को बुलाता है जिनसे संबंधित वो गाथाएं होती है। मतलब आंसू कवि, आंसू कवि तात्कालिक रूप में ये दोनों के दोनों आंसू कवि होते हैं। आंसू कवि नहीं थे, बहुत लोग वादक भी होते हैं। इनको पूरे धुनों पर का पता होता है कि किस धुन में कौन सी जागर गाई जाएगी, कौन सा देवता किस रस का है और किस तरह से जब वो उसका वाचन करता है, उस आंसू कविता में वाचन करता है, तो उसके जो पश्वा होता है जिसके शरीर में उसको उतारा जाता है मूल आत्मा को, तो मूल आत्मा उससे नृत्य करने लगती है। मतलब तात्कालिक रूप में उसे बनाता है। बिल्कुल जैसे कोई कहानी, बिल्कुल आंसू गाथा है और उसको गाथा उसके दिमाग में होती है, कहानी उसके दिमाग में होती है, लेकिन जब प्रश्न आता है कि उसको गाने का प्रश्न आता है तो वह उसी समय कविता बनाता है और इतनी अच्छी कविता बनाता है कि उसका जो संगीत है, जो उसका संगीत पक्ष है, दोनों इतना अच्छा तालमेल उनमें होता है कि लगता नहीं कि ये कविता तत्काल बनाई गई है। यस सर। इसमें आपका प्रश्न है कि क्या अनेक विधाओं में है, तो मैंने यहाँ जैसे आपको कहा कि पहले हमारे पास लोकगीत के रूप में भी ये है, जिसमें कि मांगल भी आते हैं, जिसमें छोटे छोटे छंद आते हैं। यस सर। दूसरी स्थिति यह है कि इसमें गाथाएं हैं। यस सर। तीसरा मंत्र हैं। यस सर। जैसे आपने देखा होगा कि कभी किसी को किसी तरह से कोई व्यक्ति को कोई आत्मग्रसित कर लेती है। यस सर। तो उसका जो एक तरह से झारखंडी कहते हैं उसके लिए,
वो व्यक्ति क्या करता है कि मंत्रों का गायन करके किए उसके उस दोष को, उस बीमारी को निकालता है जो उसके व्यक्ति के शरीर में विद्यमान रहता है, कि जो कि रोगी है। तो इसमें हमारा पहले लोकगीत है। दूसरा हमारे यहाँ जागर गाथाएं हैं, जो कथा भी होती हैं और लंबे लंबे उनके प्रसंग भी होते हैं। ये लिखे नहीं गए हैं बल्कि ये मौखिक होते हैं, अलिखित हैं। लेकिन जो वर्तमान में लोग थोड़ा बहुत लिख रहे हैं, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी इसको कैसे सुरक्षित रखे, किस तरह से इसको आगे ले जाएगी, तो नए जो लोग आ रहे हैं ये उसका लिप्यांतरण कर रहे हैं। मैंने खुद ही इस पर लगभग 24 गाथाएं ऐसी हैं जिनकी कहानियां हैं, और उन कहानियों को मैंने पहले कविता में थी वो सारी कहानियाँ, उसके बाद मैंने खुद ही उनका कथांतरण किया, और वो किताब बिल्कुल शीघ्र ही आने वाली है, जिसके अंदर की केवल कहानी विधा ही नहीं है बल्कि उसके अंदर जो लोक विधा है, आने वाली जो जागरी अगर कोई बनेंगे तो भविष्य में उन कथाओं को याद करके, उन कथाओं को समझ करके आंसू कविता के रूप में उसका प्रयोग भविष्य में होने वाले जो मंडाण या जागर होते हैं उनमें कर सकते हैं। ध्यानी जी, जैसे कि हम डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ये आंसू कवि होते हैं, जो हमारे जागरी होते हैं मूल रूप से आंसू कवि होते हैं, और किसी भी गाथा पे वो तुरंत रिएक्ट करके उसे कवि के रूप में उसे कविता बनाते हैं और उस हिसाब से उसको जागर के रूप में उसे परिवर्तित कर देते हैं। तो ऐसे कौन कौन से गाथाएं रही हैं? कुछ ऐसा 2-4 गाथाएं ऐसी रही हैं जिन पे कि त्वरित जागर बने हैं। नौटियाल जी, सबसे पहले जागरों के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले कि जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि जो जागर हैं वो एक मौखिक परंपराओं को निर्वहन कर देने, यानी कि मौखिक परंपराएं, और ये मौखिकी से ही अगली पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ी हैं, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि अनुवांशिकी में आई है, यानी कि पिता से पुत्र, पौत्र, इस तरीके से ये पीढ़ी दर आगे बढ़े हैं और अलिखित हैं अभी भी। इनका अभिलेखिक श्रुति और स्मृति के आधार पर जागरों का गायन होता है। अब चूंकि जैसा कि अब जागर जो है सिर्फ आप ये ना कहिए कि जागर सिर्फ उत्तराखंड में ही है, ये अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक रूप में मौजूद है, पूरी दुनिया में मौजूद है। अगर हम अंग्रेजी साहित्य की बात करें तो बैलेड के रूप में आपके पास जागर उपलब्ध हैं। अगर हम असमी की बात करें तो मालिता के रूप में आपके पास जागर। हाँ, अभी स्टीफन फ्यूल ने 1999 से 2010 तक अभी उस पर रिसर्च करी, ढोल सागर पे, और उसने स्टीफन फ्यूल ने अपना नाम ही फ्यूलीदास कर दिया। उसने कहा जी हम जो है 1930 में हमारे दादाजी यहाँ मसूरी में आए थे और उनसे हमने दादाजी से सुना था कि इस प्रकार के, और उसी को मानते हुए वो 99 में यहाँ आया, साधु संतों से मिला और उसने रिसर्च करी। वहाँ सोनलाल वो टिहरी में उसमें देवप्रयाग ब्लॉक में जो वो है सोनलाल, उनका जो जागरी था, ढोल बजाता था, उससे उन्होंने बाकायदा उसकी विद्या सीखी और उस परंपरा को आगे बढ़ाया। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या हमारी ये जागर परंपरा विलुप्त हो रही है? यूँ तो जो जागर हैं वो एक तरह से आज भी जो अलौकिक क्षण और शोध का विषय किले की अलिखित क्षण, इन नीच को कोई मानकीकरण से जागर को कोई मानक नहीं है कि जब जागरी उसको बोल रहा है, उस लोक गाथा को गा रहा है, तो ये नहीं है कि एक शब्द है, एक कविता है जिसका वो वाचन करता चला जा रहा है। एक जागर के अलौकिक होने में उसके आभा मंडल को ऊपर उठाने के लिए नाद का विशेष महत्व है, नाद का। क्योंकि ये जो भूमि है, हमारी जो देव भूमि है, ये चाहे शिव की भूमि हम कहें, शैव को मानने वाले बोले, शाक्त को मानने वाले लोग बोलें, चाहे वैष्णव लोग बोलें, ये वैदिक मंत्र हैं और इन बीज मंत्रों से ही निनाद के साथ, नाद के साथ इनकी उत्पत्ति हुई है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग देवस्तुति के लिए, मंगल के लिए, चिकित्सा के लिए, इतना तक भी आप मानिए कि हमारे जीवन में जैसे हम कहते हैं कि दाग लग गया किसी को, उसके लिए भी जागरों में मंत्र हैं। जागर एक मंत्र के रूप में हमारे बीच में है। और खास बात यह है
कि ये क्षेत्र में, जैसे उत्तराखंड में जो अलग अलग क्षेत्र हैं, चमोली का क्षेत्र है, अलग अलग तरह के कुमाऊं के क्षेत्र में अलग अलग तरह तो के भाषा अलग हो सकती है, भाषा की व्याख्या अलग ढंग से हो सकती है, लेकिन जो जागरों का जो मूल तत्व है, जो उसको उत्पन्न करने के लिए जो उसका विषय है, वो विषय वस्तु एक जैसी है, वो अलग नहीं है, वो पृथक नहीं है। इसलिए जागर सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं है। तो गुरुजी जागर सिर्फ उत्तराखंड में, तो क्या हमने जागर कहीं बाहर से आए हैं हमारे पास, किसी दूसरी सभ्यता से हमने लिए हैं, किसी दूसरी संस्कृति से, गढ़वाल या कुमाऊं क्षेत्र में आए हैं, उत्तराखंड में किसी दूसरी जगह से आए हैं, अडेप्ट किए गए हैं क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है। जैसे जागरों को देखने से मुझे मिला, उसमें सबसे पहली बात है कि जैसे मैंने कह दिया कि ये वैदिक हैं, और आपने देखा होगा, लोगों से भी सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि वेदों का निर्माण अधिकतर गढ़वाल में हुआ है, कुमाऊं में हुआ है। बैदली नामक एक जगह है जहाँ की वेदों का सृजन हुआ। तो उस समय की जो भाषा हमारी थी वो वैदिकी थी, और वैदिकी होने के कारण से वो धीरे धीरे शब्द, जैसे हम लोक भाषाओं में, हमारे यहाँ क्या हुआ कि अनेक राजा आए, राजाओं ने अपने हिसाब से काम किया, यहाँ की जनता अनपढ़ होने लगी, वो वेद भाषा को भूल गई, फिर संस्कृत में आई, फिर उसके बाद अपभ्रंश में आई, प्राकृत में आई, पाली में आई, और फिर हम लोक भाषाओं में बदल गए। और यही लोक भाषाएं जो हैं वो मुख्य जो हमारी आज की राष्ट्रीय भाषाएं हैं उनका संरक्षण करती हैं। अगर हमारे पास लोक भाषाएं नहीं होती तो हम किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं कह सकते थे, क्योंकि हमारे शब्द ही पूरे के पूरे शब्द जो हैं राष्ट्रभाषा में गए हैं, और यही राष्ट्रभाषाएं जब मिलती हैं तो अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं बन जाती हैं। अच्छा, हमारा जो आज का विषय था, जो मूल विषय हमारा यही था कि लोक भाषा में जागर का महत्व क्या है? जागर का महत्व सबसे बड़ी बात यह है कि जागर में हमारे पूरी भाषाएं विद्यमान हैं। अब आप लगाइए कि हम यहाँ पर 3 लोग बैठे हुए हैं, आपका संबंध श्रीनगर से है, आप वहाँ की भाषा बोलते हैं, आपका संबंध रिखणी खाल से संबंधित है, और मैं मझगुमैया का क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति हूँ। तो इसका अर्थ ये है कि हमारी भाषाएं भले अलग अलग हैं, लेकिन सारे शब्दों को अगर एकत्रित कर दिया जाए तो हमारा जो शब्दकोश है, मूल शब्दकोश है, वो बढ़ जाता है, और हम एक दूसरे की भाषा को जानने की कोशिश करते हैं। और इससे ये क्या होता है कि उससे थोड़े समय में एक हमारे पास ऐसी भाषा आ जाती है जो सार्वजनिक हो जाती है। मतलब आपको कहने का मतलब है कि हमने भाषा को जोड़ने का काम भी जागर ने किया है। जागर की जो स्थान विशेष की भाषा थी उनको एक विस्तृत रूप दिया है जागर। और आज तो हो क्या रहा है कि वो इंटरनेशनल होता जा रहा है। भाई हमारा जो जागर है, जागर को केवल हम उत्तराखंड में ही नहीं गाते, बल्कि आप कल्चरल आइटम में आप बच्चों को सिखाते हैं तो बम्बई वाला भी उसको गाता है। आपका हमारे यहाँ से जो लोक गायक जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, उस जागर का गायन करते हैं, और वहाँ के लोगों को कोशिश करते हैं, वहाँ के लोगों को यहाँ की जो भाषा है, भाषा के साथ यहाँ की संस्कृति को समझाने की कोशिश करते हैं। और उससे तब पता चलता है कि देवभूमि में इसका कितना बड़ा महत्व है। आज कोई भी घर ऐसा नहीं है कि जिसमें देव पूजा नहीं होती। यहाँ तक कि जो विदेशों में भी लोग रह रहे हैं, वो विदेशों से भी देव पूजा के लिए, ग्राम पूजा के बहाने घर आते हैं, और कम से कम एक हफ्ते तक वो मंडान लगाते हैं। उससे उनका मनोरंजन भी होता है, उनकी आत्मिक शांति भी मिलती है उनको कि अमुक देवता की हमने पूजा कर ली है, तो अब हमारे घर में सब कुशल क्षेम रहेगा, और जिससे कि भविष्य में आने वाली जो कोई बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाए। और ख़ास बात जागर की जो मिले देखी गुरुजी, वो याद है कि जागर जो लोग गाना छन, जो जागर लगाना छन, मंडाण में बैठे छन, वो लोग जो छन बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं छन। नहीं, अनपढ़ होते हैं विशेषकर जी। और उनकी जो भाषा छे जी, वह हर क्षेत्र की जो भाषा छे वो जागर में वो एक शब्द समाहित छन। तो यहाँ से क्या होता कि जो एक भाषा को प्रकल्प छे वो एक संवर्धन हो जी। भाषा तब भी बढ़ती जो एक, चाहे वो आयतित शब्द है, चाहे शब्द को निर्यात हो। आज अंग्रेजी के शब्द जागर में आएगी, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, उर्दू, तुर्की, ये सब जागर में सब। वो कारण छे ना कि हम लोग भैर जाना छो, भैर बैठे हम कुछ शब्द ले आना छो, वो हम जब वे को उच्चारण पड़ा गाँव में कर दो तो माना कोई जागरी च वे को अगर वो अर्थ समझ जानू चाह तो वे के बाद वे थे जागर में लेके कह की तुकबंदी वाले। जी जी। और डॉक्टर साहब एक खास बात, और ये एक बात और मैं जोड़ना चाहूँ, वो ये बात याद है कि ये बड़ा संवेदनशील पक्ष चाहिए जी।
ये एक दगड़ जो मानवीय व्यवहार का जो अछूता पक्ष छन वो सब जी। जुड़े छन। जी 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 आपका जंगल, आपका खेत, आपका नवरा नवला, आपकी धार, आपकी घाट, प्राकृतिक आपका वनस्पति। देवी देवता भूम्याल, आपका क्षेत्रपाल, इन सब लोगों से, इन सब लोगों की स्तुति के लिए हाँ, भी जागर, मैं तो ये देखता हूं कि जो दूरस्थ क्षेत्र हैं उनमें तो जागर ही एकमात्र एक ऐसा कल्याणकारी लोक गाथा है, एक ऐसा साधन है जिसमें लोगों की एक अटूट आस्था है, बड़ी अटूट आस्था मतलब है। सामूहिक, जब भी हम सामूहिक, अगर हम सामूहिक हों तो हम जागरते हैं एक जागर विशेषकर आप देख लो कि केवल नृत्य गाने की बात नहीं है, ये बहुत अच्छी चिकित्सा भी है। आप मंत्र साहित्य अगर आप दिखाएं तो कम से कम हमारे पास सावर मंत्र इतगम मंत्र चिन्हा कि जब कहीं पर दाग लगत या एक जो गाय च वहीं पर अगर दाग लग गया है या तो वो लोग लूण मंत्र दिन तो मंत्र का के चिन्ह वो मंत्र सब जागर चिन्ह कह के रखवलीकरण, रखवाली संस्कृत को शब्द च रक्षावली, रक्षावली मतलब जब हम राखते मंत्र दो और वे के बाद वे का सिर पर लगा दो कि जो बीमार च तो वे का सिर पर लगा दो तो वो एक रक्षा करने की वही राख करनी रक्षावली को दिन। जागर स्वयं भी जो संस्कृत की संस्कृत बटे की जी वैदिक संस्कृत में जागर से मतलब जन का तनिच वे का बाद ये जब वे आपका विष्णु पुराण में वो जागरण और आज भी मतलब जो प्लेन्स में लोग जो देवी जागरण कर दी ना वो कोई रूप कोई अलग से रूप नीचे वह भी देवी नाचद आपन ईद गद्या खोलो कि जबकि हमारे इस्लाम में जो हमारा पीर पैगम्बर पूजे जंदी ना तो कबाली गंदिन और वही कबाली का माध्यम से वो आत्मा हो तो जो उनका पीर पैगम्बर होती उतर मतलब नृत्य कर दी। एक उदाहरण आपका मतलब वो जागर को स्वरूप जी सब जगह जागर कोई नहीं बता सको दो कि जागरे आप अंग्रेजी में भी बताया कि मतलब कि जो अंग्रेजी साहित्य में वही काम अंग्रेजी साहित्य में जो शेक्सपियर की बात आंदा वो एक घोष्ट की कल्पना करते, एक भूत की कल्पना करता अपन नाटकों में। और कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम में इन्हीं मतलब एक तरह से शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम को जो 7 खंड चा 7 अंक चा वो एक अंदर भी एक भूत की परिकल्पना कही गया। तो यहाँ हमारे यो चे कि आज के नीच बल्कि ये सदियों पहले के आदिकाल से चलिए हमारे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो छाया उनको राष्ट्र कवि जो छाया वो कालिदास है। और जब कालिदास छाया तो कालिदास ने अपना नाटकों में ये भूत की परिकल्पना का जो अतिरिक्त आत्मज हाँ जी और उस लोगों को शरीर खींच के उनका माध्यम से अपनी प्रक्रिया दिन जगह पशु दिन पशु माने जिसको पशुवत इस्तेमाल किया जाता है, जिसको पशु कहीं इसको घोड़ा कहते हैं, डंगरी इसका डंगरिया डंगरिया मतलब उसका कारण ये भाषा की बात है कि अलग अलग क्षेत्रों में उसके स्वरूप अलग अलग तरह से हैं और लोग अपनी अपनी भाषा में अपनी अपनी अभिव्यक्ति देते हैं। हम ये नहीं मान सकते कि कोई भाषा अनिवार्य रूप से जागर की है क्योंकि व्यक्ति अलग अलग है और अलग अलग होने के लिए उसकी भाषा में परिवर्तन होता है। यहाँ तक कि गाँवों में क्षेत्रों में जहाँ भी आप जाएंगे भाषा तो परिवर्तित हो जाएगी लेकिन मूल भाव खत्म नहीं होगा। अगर निरंकार का जागर है तो आपको ये जागर जो है वो उस घर में भी मिल जाएगा जो कि टेहरी का रहने वाला है और उस घर में भी मिल जाएगा जो पौड़ी का रहने वाला है क्योंकि ये देवता सार्वभौम है और सब जगह नाचते हैं। यहाँ तक कि ये तो विदेशों में भी जा करके इस तरह की हरकतें करते हैं देवता जा करके कि बगैर पासपोर्ट के बगैर वीजा के वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ जो उनके सेवक होते हैं वहाँ जाके उनको दुखी करते हैं या सुखी करते हैं जो भी करें। अच्छा कुछ एक चीज़ और है इसमें, कई लोग इसे अंधविश्वास भी मानते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि जागर में ये एक अंधविश्वास इसे माना जाए? कहाँ तक इसे आप सहमत हैं कि ये वैज्ञानिक पक्ष है इसका? और इसका बिल्कुल वैज्ञानिक पक्ष है। अंधविश्वास तो इसलिए हुआ कि जब ऐसे लोगों के हाथ को पड़ा कि जिन्होंने उस पर विश्वास ही नहीं किया। अंधविश्वास करते हैं कि विश्वास हमेशा अपने में स्थिर होता है। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी, विश्वास तो करना ही पड़ेगा। कोई देवता हमने देखा नहीं है लेकिन हम विश्वास करते हैं कि अमुक देवता भी है, चाहे वो प्रतीकात्मक देवता है, चाहे प्रकृति का देवता है, चाहे वो हमारा ऐतिहासिक देवता है, चाहे हमारा लोकल है या अतिरिक्त आत्माएं हैं। तो इन पर हम विश्वास इसलिए कर लेते हैं क्योंकि जब हम इनकी पूजा करते हैं तो प्राकृतिक रूप से हमको थोड़ा बहुत क्षणिक भी शांति मिलती है। बिल्कुल
जिसको कहते हैं दोष हट गया, या आदमी उसको उस माध्यम से, जिस माध्यम से और जिसके लिए वो काम किया जा रहा था उसमें वो सफल हो जाता है। तो अंधविश्वास, कोई भी विश्वास अंधा नहीं होता, विश्वास होता है, लेकिन जब वगैरह सोचे समझे दूसरा भी उसी काम को करने लगे, तो पहले वालों को क्या मिला इसकी उसको चिंता नहीं है, बल्कि उसका अनुकरण करता है। गतानुगत को लोको ना लोको परमार्थिका, मतलब कहीं ना कहीं हमने उसका वैज्ञानिक पक्ष को, जब हम उससे दूर हो जाते हैं वैज्ञानिक पक्ष से और बिना सुने, बिना देखे, बिना कहे किसी चीज को स्वीकार कर लेते हैं, तो अंधविश्वास के रूप में मतलब ये है कि दूसरा कर रहा तो मैं भी करूं, इसको कहते हैं गतानुगत को लोगों देखा देखी, तो उस वहां पर अंधविश्वास पैदा होता है। लेकिन जो पहला रहा होगा उसको सिद्धि मिली होगी, इसलिए वो विश्वास है, जो कि भगवान शंकर का ही एक रूप है। अच्छा, वैज्ञानिक रूप से भी देखा जाए, अगर हम कहें कि फिजिक्स के रूप में हम इसको देखें, तो कण, स्पंदन, वायु और जो आपकी वेव्स हैं, तरंग, प्रकाश, यूं सबको मानवीय जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जी जी। और साउंड वाइब्रेशन, आप लोग बैठे, कंपन जिसको कहते हैं, यस, कंपन। तो ये वैज्ञानिक, इसके पीछे जो है पूरा वैज्ञानिक आधार है। अच्छा, फिर वैज्ञानिक रूप से ये परिभाषित भी है। जब हम लोग जागर की बात करदा, तो जागर में हम एक पूर्व प्रकरण चुए को कि भाई पहले हम लोग क्या करदा है कि एक पवाड़ धरदा है ना, पहले मनोत, हाँ, उच्चारण कर देने, पहले मंगदा छा, मनोती मंगदा आप विज्ञान में जन हम लोग करते हैं कि भाई एज्यूम कर हमारा इन सोचा हम इन करना है, परिकल्पना कर दी, परिकल्पना है ना, वो एक बाद नवाण ठीक, और वो एक बाद मंडाण वो एक बाद मंडाण तो ये प्रकल्प तिन्ने छिन, तो एक सिस्टमेटिक मतलब सबसे पहले हमने उच्चारण धरी, हाँ, उच्चारण को मतलब यूँ है कि हमने उच्चारण किया, मतलब उस देवता का आह्वान किया, अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा कर दूंगा, एक परिकल्पना की हमने, परिकल्पना की। उच्चारण कहते हैं ना, उच्चारण शब्द है वो। अच्छा। मूल रूप से उच्चारण संस्कृत का है, और उच्चारण का अर्थ होता है कि जब आदमी किसी देवता से प्रार्थना करता है कि अगर मेरे घर में ऐसी शांति हो जाएगी तो मैं तुम्हारी पूजा करूंगा या करूंगी, तो इसको उच्चारण कहते हैं। अच्छा, फिर वे एक और मजबूत पक्ष जो जागर था, वैज्ञानिकता प्रदान कर दे, वो ये कि हम लोग वे था जमीन पर बैठे उठा के ले जाओ जी, जाग जाग रे जाग, हाँ, भूमि का भूमियाल जाग, हरि का हरिद्वार जाग, लोक जाग, परलोक जाग। तो ये हम पूरी था प्रकृति का दगड़, क्योंकि जागर जो लोक गाथा छन वो सिर्फ पूरा मानवीय पक्ष का दगड़ जुड़े, मतलब बुनो यो छी कि पंच महाभूतों सबसे पहले जी, आकाश जाग, पाताल जाग, भूमि जाग, पृथ्वी जाग। तो हमारी जो धर्म छ ना वो प्रकृति से शुरू हुई छ ना भाई, हमारे जो जागर छिन वो किस्म किस्म के छिन। पहले जागर हमारा प्राकृतिक पूजा के छिन, दूसरा परिकल्पना का छिन, जेकन हंकार बोदिना, जयकार बोदिना, फिटकार बोदिना, यूं फर भी जागर छन। वे के बाद जो हमारा पौराणिक देवता छिन, राम, कृष्ण, अर्जुन, ये पौराणिक देवता छिन। फिर वे के बाद हमारा रणभूत छिन, रणभूत बदिनो को जो युद्ध स्थल में मर जाते, जैसे तिलु रोतेलु को रणभूत मतलब आज भी आता है, आज भी वो नाचता है। और इसके बाद जैसे हमारे यहाँ वो हैं घरभूत, जिसको कहते हैं हंत्या, हंकार। उसके बाद वे का बाद भी हमारा वो जो इन भूत छी ना, जो एक तरह से छलभूत बदिन, और पशु की आत्मा छिन, वे जो चूहे की आत्मा, घोड़े की आत्मा, जो एड़ मने जान, वे कभी जागर छिन। तो ये सारी चीज, ये तो प्रकृति का, जो पेड़ की आत्मा, बेत लगनी सब, उसको उखाड़ दो, वो पत्थर है उसका बेत लग रहा है, ये सब जागर का अंतर्गत है। एक तरह से यू को दोष हटाने जो जागर की परिकल्पना कर गया, और वे थे जो प्रायोगिक रूप में हमारा जो गायक होंगे ना, और वो थे गाना चाहिए। आप साइंस की अभी बात करना चाहा, तो मिठाई कल प्रश्न का है कि भाई ऐसा है कि कहीं पर एक देवता नाच रहा, मतलब नरसिंह का देवता नाच रहा है, और दूसरे गांव में भी नाच रहा, तो इतने नरसिंह थोड़ी पैदा होंगे। नरसिंह एक है, और उसको तुम हजारों जगह नचा लो, ऐसा क्यों होता है जबकि वो तो एक है? तो मैंने उनको यही उदाहरण दिया कि जैसे हम रेडियो में क्या करते हैं, गाते एक जगह है, और ट्रांसमीटर होता है, उसको ले जाते हैं, ट्रांसमीटर उसके वाइब्रेशन को ले जाता है, और उसके बाद जाके तुम उस पर कहीं रेडियो एक साथ बजवा लो,
हजारों बजवा लो। तो ऐसे आत्मा जो है वो ध्वनि रूप है, ध्वनि रूप है। ध्वनि रूप में रहती है, वाइब्रेशन में रहती है और हर समय परिकल्पन में रहती है। और उसी का कारण है कि जब किसी भी पशु के शरीर में देवता उत्पन्न होता था तो उसके अंदर परिकल्पना जो परिकंपन पैदा होता है, क्योंकि उसकी वेव्स जो है तरंगों के रूप में उसके शरीर में प्रवेश करती है। और जैसे तरंगों के रूप में, तो तरंगों का तो गुण वही है, प्रकंपन। और तब कहते हैं कि साहब वो देवता नाचने लग गया, उसके शरीर के अंदर प्रकंपन पैदा हो गया। तो ये सारी चीज़ें वैज्ञानिक हैं, कोई इसको झुटला नहीं सकता। और अगर आज की ये जो मॉडर्न युग की बातें लोग करते हैं, मैं कहता हूँ कि आत्म तत्व को तो सब मानते हैं, चाहे वो आस्थावान है चाहे वो नास्तिक है। नास्तिक जो आत्मा है, क्योंकि हम हैं और हमारे अंदर बैठा हुआ जो शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, ये हमेशा जीवित रहता है, मृत्यु से पहले भी और मृत्यु के बाद भी। तो जब ऐसा होगा तो आत्मा, तो कहते हैं कि आत्मा अनश्वर है, मतलब वो समाप्त कभी होती ही नहीं है, तो किसी न किसी रूप में तो वो रहेगी। ठीक। अच्छा, ये ढोंडियाल जी जैसे बता रहे थे अभी, जिस हिसाब से आप ये लोक परंपराओं में या लोक भाषा में किस प्रकार से जागर ये आया हमारे उसमें, आपका क्या मानना है ध्यान जी? नोटियाल जी, ऐसा है कि लोक भाषा में जो है, लोक भाषा की ये मनस्थिति रही है, मनोवृत्ति रही है कि उसने हमेशा नए शब्दों को अंगीकार किया है, स्वीकार किया है। और आज जब हम लोग भाषा के मानकीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं या भाषा के मानकीकरण की बात कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि हमारी भाषा, लोक भाषा जो है 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाए, तो ये सब चीज़ें, भाषा विकसित तभी होगी जब वो व्यवहार में आएगी। हम जैसे कि बात आई कि हम लोगों ने जो है लोक भाषा में, लोक लिखवारों ने जो है अलग अलग विधाओं में लेखन किया, अलग अलग बात करी। हमने गज़ल पर भी बात करी, हमने उसमें भी मक्ता, मसला, रदीफ, काफिया, यूँ सब पर हमने बात करी। तो आप परंपरा वही रखी। आप अगर जागर था देखें तो जो रास अचन, जो रास अचन, ये भी देखो एक सिस्टम है कि एक आदमी रास बुन चार भोंडरे बिछन जो उसका साथ दे रहे हैं, उसकी बात को आगे प्रसार में ले जा रहे हैं। तो हमने जब देखा कि हमने ये देखा कि गढ़वाली भाषा में जो गजल च वही में मक्ता मसला छन, उन्नी ये भी आप देखला तो ये मात्र छंदबद्ध छन, तुकांत छन, और छंद का साथ साथ उन्हीं संगीत भी छन। माना आप अगर रौद्र रस को जो देवता च, जब रौद्र रस को देवता ना चलो उबर डमरू उन्हीं बजल। आप देवी को जाकर लगेला तो देवी, पांडव को नृत्य करेला तो पांडव को बाजो बजल। लेकिन जब हम आँचड़ी भरे तो लाशे है जान, लाशे माने जिसके के अंदर एक तरह से आकर्षण, लेडीज को जो लस का कमर शब्द चना मरे, लस का कमर माने लाशे। तो मतलब वो भाषाई वृद्धि, लोक भाषा में भाषाई वृद्धि के लिए भी उसमें जागर बहुत महत्वपूर्ण है। और जागर ही एक ऐसी विधा है कि जो कि गढ़वाली भाषा को जीवित रख सकती है। वरना आज जो भाषा की स्थिति है वो स्थिति बड़ी गंभीर है कि गढ़वाली भाषा जीवित रहेगी भी नहीं। लेकिन जागर विधा अगर रहेगी तो अंग्रेजी में कोई जागर नहीं लगाएगा। लोक भाषा में जागर का महत्व है, और लोक भाषा को अगर जीवित रखना है तो हमें अपने जागरों को बचाना होगा। और जागर शैली से देवभूमि का आभास भी होता है। ये आज की परिचर्चा में हमारे दो मेहमानों ने यही सिद्ध किया है कि हमारे दैनिक जीवन में लोक भाषा में जागरों का बहुत बड़ा महत्व है। और इस चर्चा को मैं समाप्ति की ओर ले जा रहा हूँ। 1 मिनट हमारे पास रह रहा है। ढोंडियाल जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? लास्ट मिनट हमारे पास रह रहा है। हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि केवल जागर को लोग अंधविश्वास न समझे, और अगर अपनी भाषा को जीवित रखना है तो इनका हमको संकलन करना पड़ेगा, इनको लिखना पड़ेगा, और लिखने के बाद अगले वाली जो पीढ़ी है उस पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखना पड़ेगा। और सुरक्षित अगर रहेगी तो लोक भाषा भी जीवित रहेगी। धन्यवाद। तो आज की इस परिचर्चा को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।